यहीं से भटजी ने वो अपनी गुजरी से वो मल्हार सुनवा के तानसेन को सही करके भेजा था जब अकबर ने। राधे राधे, मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कान्हा का ब्रज। आज हम एक ऐसी विभूति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। आपने तानसेन का नाम सुना है, जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और अपने संगीत के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। उनके गुरु स्वामी हरिदास वृंदावन में निवास करते थे, जिन्हें बिहारी जी के प्राकट्य का श्रेय जाता है। तानसेन अकबर से अक्सर स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा किया करते थे। अकबर भी चाहते थे कि स्वामी हरिदास उनके दरबार में आकर अपने संगीत की प्रस्तुतियां दें, लेकिन स्वामी हरिदास यहाँ पर प्रभु की भक्ति में इतने लीन थे कि वो किसी राज दरबार की शोभा बढ़ाना नहीं चाहते थे। स्वामी हरिदास जी के अलावा ब्रज में एक ऐसी संगीतज्ञ भी थीं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, जिन्होंने अपने संगीत से तानसेन की जान बचाई थी। आज हम उन्हीं संगीतज्ञ की आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कान्हा के ब्रज में आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी संगीतकार के बारे में जिन्होंने अपनी मेघ मल्हार से तानसेन के दीपक राग के बाद जल रहे पूरे जिस्म को ठंडा कर दिया और उन्हें नई जिंदगी दी। हमारे साथ ही ब्रज रसिक विवेक दत्त मथुरिया जी ब्रजाचार्य पीठ के प्रवक्ता गोस्वामी घनश्याम राज भट्ट जी के साथ इस संस्मरण पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम इस समय बरसाना के निकट और राधा जी की प्रधान सखी ललिता जी के जन्म स्थान गांव ऊंचा गांव में दाजी मंदिर में हम मौजूद हैं। समय यहीं से भटजी ने वो अपनी गुजरी से वो मल्हार सुनवा के तानसेन को सही करके भेजा था जब अकबर ने। ये क्या कहता तानसेन वाली कि ये क्या है कि अकबर का लड़का एक बार सुन्नपात, जिसको आज की समय में कोमा कहते हैं, चला गया, तो किसी ने उनसे ये कहा कि अगर इनको कोई दीपक राग सुना दे तो इनका ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है चालू, सुन्नपात खत्म हो जाएगा। हाँ, सुन्नपात खत्म। तो इधर उधर डोले, सबने ये कि कहा तुम्हारे यहाँ तन्नू इससे बड़ा और गायक कलाकार कौन है? तन्नू, तानसेन को तन्नू कहते थे जी। तो उन्होंने अकबर ने बुला के तानसेन से कहा, बोल तानसेन ऐसे ऐसे सब कह रहे कि अगर तुम दीपक राग सुना दो। तो तानसेन ने कहा, महाराज जिसको सुनने के सामने वाला जलने लग जाए, जो आवाज हृदय से निकलेगी, उसकी क्या स्थिति होगी? तो अकबर ने वहां ये कहा, जैसा भटजी के ग्रंथों में उल्लेख है उसमें भी है कि अगर तानसेन तेरा बेटा होता तो तुझे मालूम होता कि बाप अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर देता। बोल महाराज अब मैं दीपक राग सुनाऊंगा, तुम्हारा नमक खाया मैंने। जैसे उसने दीपक राग सुनाया, अब तानसेन हाँ ऐसे करता, उसके मुंह से अग्नि निकलती। दीपक राग सुनाते तानसेन वहां से चल दिया, इधर से निकल के जा रहा था। इस समय ये पूरा जंगल था। हाँ, तो उन्होंने तो एक उनके यहाँ किशोरी नाम की गुजरी, किशोरी नाम जी, वो यहाँ उनके यहाँ सेवा पूजा में रहती थी। उन्होंने कहा बाबा एक देखना ये कौन जा रहा है, इसके मुंह में से अग्नि निकल रहा। बोले रोको। उन्होंने जैसे ही रोकने चाहे, रोका नहीं, ऐसे करता मुंह में से अग्नि। बोला ऐसा है किशोरी मेरी बीणा लाओ। इसलिए भटजी को नारद जी का अवतार माना गया है, बीड़ा लेते था नारद जी का अवतार। बोले बीणा लाओ और इसको मल्हार सुना दो। भटजी ने नहीं सुनाया है, किशोरी ने मल्हार सुनाया है। और इतनी बारिश हुई कि तानसेन एकदम शांत हो गया। बीड़ा सुनाया मतलब? हाँ, मल्हार सुनाई, बारिश हुई तो तानसेन सही हो गया। अच्छा। जैसे ही तानसेन वापस गया है दिल्ली, तो अकबर ऊपर से नीचे तक देखता रह गया है कि ये है। बोला अच्छा। बोल ऐसे ऐसे एक झाड़ी के नीचे वो मिले थे संत ओलिया, उन्होंने ओलिया कहा। बोला मैं जब भी मथुरा जाऊंगा दिल्ली से तो उनसे जरूर मिलूंगा, आगरा जाऊंगा। तो भटजी को बुलाया है, जैसे उनके नारायण भट्ट में भी है, मथुरा मेमोरियम में भी है इसका लेख। तो बोल जैसे ही भटजी को बुलाया, भटजी से उन्होंने कहा 5 मिनट बैठा। भटजी तुरंत चले आए वापस। भटजी जैसे चले आए, अकबर को मालूम पड़ा भटजी चले गए। उसने तुरंत टोडरमल जो उनका फाइनेंसर था, वित्त मंत्री कह लो उसको, तो बोले जो भटजी जो भी कहे मुझे उनसे मिलना नहीं है।
ये जो भी कहे तो भटजी के कहने पे उसने पुराने जीर्णोद्धार करवाए मंदिरों के। अभी जो मंदिर देखेंगे आप, दाऊ जी का है, श्री जी का पुराना है, झूला बावड़ी, ये सब टूडरमल के द्वारा करवाए। तो ये कान्हा के ब्रज में आज की विशेष प्रस्तुति आपने देखी और आप समझ गए होंगे कि कान्हा की भूमि संगीतज्ञों की एक से बढ़कर एक भक्तों की भूमि रही है। कान्हा के ब्रज की ऐसी ही विभूतियों, ऐसे ही दिव्य स्थलों के बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। राधे राधे।